हेलो दोस्तों, वेलकम टू रियान क्लासेज। तो पिछली वीडियो में हमने संख्या पद्धति में सभी संख्याओं को बेसिक तौर पर जाना था। आज की इस वीडियो में हम उन संख्याओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आती है प्राकृत संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ये वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इन्हें एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी इनको एन द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, मतलब जो काउंटिंग वाली जो संख्या होती है, गिनती वाली जो संख्या होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, जहाँ से हम गिनती स्टार्ट करते हैं वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, जिन्हें एन द्वारा दर्शाया जाता है। आगे देखिए, दूसरी आती है पूर्ण संख्याएं, जिन्हें होल नंबर्स इंग्लिश में इसे कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, अब देखिए इसकी परिभाषा देखिए, शून्य सहित प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, अर्थात वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। इन्हें W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि इन्हें W द्वारा दर्शाया जाता है। ये संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, अर्थात जैसे 0, 1, 2, 3, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 आगे लगा दिया जाए तो वो सभी फिर पूर्ण संख्याएं बन जाती है। ठीक है, आगे देखिए, अगला आता है पूर्णांक संख्या, जिसे इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर। शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह वाली सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इन्हें आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इन्हें आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि इनको आई द्वारा डिनोट किया जाता है, इंटीजर्स। अब ये पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं का समूह होता है। यानी जो संख्याएं ऋणात्मक होती है, जैसे -3, -2, -1, उसके बाद में फिर 0, फिर 0 के बाद में धनात्मक संख्या स्टार्ट हो जाती है, 1, 2, 3। तो ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या में आता है। ठीक है, आगे देखिए, अगली हमारी आती है सम संख्याएं। सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाज्य अथवा विभाजित होती है, सम संख्याएं कहलाती है। अर्थात वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता हो, वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। यानी कि जिसमें जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी क्या हैं? ये सभी सम संख्याएं हैं। इनमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये सभी सम संख्याएं होगी। यानी कि ऐसी कोई भी संख्या हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी हो, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो सभी सम संख्याओं की श्रेणी में आती है। जैसे 10 है, तो 10 में जैसे 2 का भाग जा रहा है, 2 पंचू 10, ठीक है, पूरा पूरा चला गया, तो 10 होगी। ये कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, 2 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, आगे चलिए, सम संख्याओं के बाद में आता है विषम संख्याएं, ओड नंबर्स। विषम संख्याएं यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाज्य अथवा विभाजित नहीं होती है, विषम संख्याएं कहलाती है। अब देखो, सम संख्याओं में तो क्या था? सम संख्याओं में तो था जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो संख्याएं तो सम संख्याएं होती है। अब विषम संख्याएं सम संख्याओं का बिल्कुल विपरीत है।
कि वो संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो विषम संख्याएं कहलाती है। अब जैसे इसमें 3 है, तो 3 में अगर आप 2 का भाग दोगे तो इसमें 1 शेष बच रहा है, यानी कि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। तो ये जो 3 है ये कैसी संख्या होगी? ये विषम संख्या हो गई। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो वो सभी विषम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, आगे की जो संख्याएं हैं उनके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।